सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। दो खुशियां एक साथ हैं, समझ नहीं आ रहा संभालूं कैसे। एक, फाइनली कराची में भी सर्दी पड़ गई, आज मुझे स्वेटर निकालने का मौका मिल गया, वरना अम्मा से बड़ी सलावातें सुनने के लिए मिल रही थी। और दूसरी खुशखबरी, मईशत में इस्तेहकाम जो है वो साबित हो गया। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जितने दावे थे, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो दुरुस्त साबित हुए। भला कैसे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक नादिर और नायाब किस्म का फरमान सादिर कर दिया है, जिसके मुताबिक उनकी हसरत है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म की, जो हातिम ताई से कुछ या तो इंस्पायर्ड है या तो कोई करीब का इलाका लगता होगा। उन्होंने फरमाइश की है एहसास प्रोग्राम के तहत गरीबों को 20 किलो आटा, 3 किलो घी और 5 किलो चीनी दे दी जाए। ये शानदार ऐलान सुनकर मुल्क भर के गुरबा में एक अजीब सी सरसरी दौड़ गई है। गुरबा और मसाकीन का रो रो करके बुरा हाल है। जगजीत की गजल गुनगुना रहे, उनमें से कुछ तो, तुमने बदले हमसे गिन गिन के लिए, हमने क्या चाहा था इस दिन के लिए, ब्रैकेट में कप्तान। आज का दूसरा शगुफा, बिलावल साहब ने नैब को चैलेंज कर डाला है। गालिबन वो भूल गए कि इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी एक दफ़ा ये गलती की थी। उसके बाद जो कुछ हुआ वो एक तारीख है। बिलावल जरदारी साहब का कहना था कि हिम्मत है तो नैब मुझे गिरफ्तार करे। मजीद फरमाते हैं कि गिरफ्तारी के बाद मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित होऊंगा। मैं कंफ्यूज आ गया हूँ, आप आखिरी बार ख़तरनाक कब साबित हुए थे जो ज़्यादा ख़तरनाक का आपने सीगा इस्तेमाल किया? मौला बख्श चांडियो, ऐसा लगता है कि पीटीआई की हवा उनको भी छू गई है। अब ऐसा लगता है कि मौला बख्श चांडियो साहब को भी पीटीआई वालों से कुछ इंस्पिरेशन हो चली है, धमकियों पे उतर आए हैं। बताइए, मौला बख्श चांडियो जैसा आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी, फरमाते हैं कि हुकूमत आग से खेलने की कोशिश कर रही है। भाई, सर्दियों में यही किया जाता है नॉर्मली, आप चाहते क्या हैं? बिलावल साहब ने जो कुछ कहा वो एक साउंड बाइट की सूरत दिखा देते हैं आपको, जरा देखिए और फिर सर धुनते हैं। नोटिस मुझे कॉल अप करने की कोशिश की 24 दिसंबर को, जो 3 दिन पहले। हमारा बरसी का परमिशन भी आज तक नहीं दे रहे हैं। हम किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। मैं इनके लिए ज्यादा खतरनाक होऊंगा अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं। अगर हिम्मत रखते हो तो गिरफ्तार करें। नैब भी कह रही होगी आपने कहाँ जाना है, कर लेंगे जब मूड होगा। इंसाफी सरकार की गुड गवर्नेंस का पोल मजीद खुल गया, पहले ही कुछ खुल चुका था, कुछ और हो गया। 65,000 तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। आपको याद होगा, इक़्तिदार में आने से पहले मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगर हमें इक़्तिदार में आकर के लोगों की इन्वर्टेड कॉमाज में खिदमत का मौका मिला तो बैरून मुल्क से लोग नौकरियों के लिए रुख करेंगे। ऐसा हुआ, तारीख है। मुशीरे खजाना जो हैं वो मुल्क में कहाँ थे जब उनकी दिहाड़ी, मेरा मतलब जब उनको नौकरी मिली यहाँ। गवर्नर स्टेट बैंक और बहुत सारे नाम इसमें आते हैं। जुल्फी बुखारी, दूर क्यों जाइए। वजीर आजम का कहा एक हद तक दुरुस्त साबित हुआ। बताया गया है कि रोजगार की अदम दस्तियाबी और माशी मसाइल, गुज़िश्ता 1.5 साल की बात कर रहा हूं मैं, गुज़िश्ता 1.5 साल में माशी अदम इस्तेहकाम और रोजगार की अदम दस्तियाबी हिजरत का सबब बनी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 1.5 साल के आदाद शुमार जारी कर दिए, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आज हमारे पास एक मरतबा फिर पीटीआई की एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। उनसे इंशाअल्लाह ताला जब बात करूंगा तो आपको वो मुकम्मल कामिल इत्मीनान दिला देंगे कि चूंकि पिछला वाला चोर उससे पिछला वाला डाकू था, जो कि किसी कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह साबित नहीं हुआ, इसलिए ये हुआ, वरना 1.5 साल में उन्होंने वो तोप तीर तलवार चलाएं कि अल्लाह की पनाह। एहसन इकबाल साहब की विकेट भी फाइनली डाउन हो गई है। बहुत फुदक रहे थे, उछल रहे थे, आखिरकार उनकी मेहनत, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शबाना रोज़ उनकी मेहनत रंग लाई है और उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। नैब ने तहकीकात के लिए आज उन्हें बुलाया था और उसके बाद उनसे कहा कि आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि वापस जाने का दिल नहीं है, बैठ जाइए।
नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में मुबैना खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम उन पर थोपा गया है। और आखिरी एक बयान कहाँ गया, हाँ, मुझे लगता है कि यह बयान शायद ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। फरमाते हैं इमरान खान फॉरेन फंडिंग का जवाब दें, महातीर मोहम्मद से वादा करके फिर यू टर्न ले लिया। इमरान खान दुनिया के सबसे बड़े भिखारी वज़ीर आज़म बन चुके हैं, ये उनका कहना है, अल्लाह जानता है। आलमी सतह पर साजिश करके इमरान खान को पैसा देकर पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोका गया। इमरान खान फॉरेन फंडिंग का जवाब दें। बस उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, इधर वो स्याही सूखी और उधर एहसन इकबाल साहब को तंबू कर लिया गया। लेकिन एहसन इकबाल साहब को मैं उनको दिलासा देना यहाँ मेरा ख्याल है साहिब होगा, हुजूर घबराइए नहीं, इसलिए कि जितने लोगों को नैब ने हिरासत में ले लिया, अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त अपने घर पे बैठ के चाय कॉफ़ी सैंडविच के मज़े लूट रहे हैं। बाकी रह गई खुर्शीद शाह वाली बात, तो टेंशन नॉट, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में एक अच्छी खबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी। अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगी। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मिसेस समीना मतलूब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के पास गया तो फिर ब्रेक का टाइम हो जाएगा, इसलिए गालिब है कि मैं जाऊँ सेनेटर करीम ख्वाजा के पास। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, हुजूर वाला, सर ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया? बिलावल साहब धमकी आमेज लहजा इख्तियार कर गए, उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर लो। सर तारीख से कोई सबक नहीं सीखा बिलावल साहब ने। एक मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए चैलेंज दिया था, इत्तेफाक से शायद चेयरमैन नैब का टीवी खुला रह गया, उन्होंने फिर एक फरमान सादिर कर दिया, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख है। कुछ कहिए। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। बिलावल साहब ने जो है एक नौजवान पॉलिटिकल और हमारे रहनुमा है, लीडर हैं, उन्होंने जो है कहा है कि गिरफ़्तारी तो अब हमारी पार्टी में कोई न्यू चीज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी का मतलब है गिरफ़्तारी, कोड़े, फांसी, एग्ज़ाइल, ये पीपल्स पार्टी का मतलब है, और हर लाखों की तादाद में लोगों ने इस अमल से गुज़रे हैं। बिलावल साहब का कहने का मतलब ये है कि 27 को वर्सी है, 24 तारीख को नोटिस देने की कोई जवाज़ नहीं है। आप 29 को दे देते, 30 को दे देते, पहली को दे देते, वो आ जाते, क्योंकि बरसी की तैयारी हो रही है। और पहली दफ़ा तारीख में इस तरह हो रहा है कि बिलावल साहब जो है ये रावलपिंडी में बीबी शहीद की वर्सी कर रहे हैं, तो इस हवाले से वो एक जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, और इसका और कोई मतलब मेरे ख्याल से नहीं निकलता है। और अंदाज़ गुफ्तगू में इसी तरह कहा जाता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम कानून को मानते हैं और जब कहेंगे हम जाएंगे, दो हम इसको नहीं मानते मगर फिर इसके बावजूद हम बिल्कुल चले जाएंगे जब भी उन्होंने बुलाया। पर उन्होंने कहा कि 24 को इसलिए कि भाई 27 को वर्सी है, हम तैयारी कर रहे हैं, तो उस वक्त इनको ख्याल करना चाहिए था। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा के साथ मैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के पास जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कोशिश मेरे इख्तियार में, उसके बाद फिर वापस की मेरे इख्तियार में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैडम ये मुझे बताइएगा कि मईशत में इस्तेहकाम, और वो भी इतना गज़ब का, अल्लाह की पनाह, गरीब धाड़े मार मार के रो रहा है। 20 किलो आटा, 3 किलो घी, 5 किलो चीनी, ये है उसे एक शेरवानी की, उसे एक अचकन की कुल कीमत जो खान साहब के नसीब में लिख दी गई थी, जिसके बाद हम पर जो उफ्तादें आई हैं, अल्लाह अल्लाह, क्या कहेंगी मैडम? गरीबों को इतनी छप्पर फाड़ खुशियां देने का सबब जान सकता हूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरफीन, मैं पहले तो ये बता दूं कि अभी भाई फरमा रहे थे कि वो क्योंकि मोहतरमा की बरसी है और मोहतरमा की बरसी पे जज्बात में इसी तरह की स्पीच की जाती है, लेकिन इनको फिर कह दें कि अगर किसी की स्लिप ऑफ टंग, अगर का, की, को में कोई गड़बड़ आ जाए तो उस पर ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ख़ुद कहते हैं ये फ़र्द जज्बात में उन्होंने इदारों को ललकार दिया, रिट ऑफ लॉ को चैलेंज कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि रूल ऑफ लैंड उनके लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी जाके मैं तो चूँकि बेनज़ीर मोहतरमा शहीद भुट्टो का बेटा हूँ, ऐसे नहीं होता कि आप मतलब वही बात मैं हमेशा करती हूँ कि इस मुल्क की रवायत रही है कि अमीर के लिए और कानून, गरीब के लिए और। बाकी जहाँ तक रहेगी दूसरी बात,
देखें, जो मैं अब मुझे ये एक तो ये जो अभी आपने ज्ञान दिया उसमें मुझे दो अब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी कि हमें इकॉनमी किस कंडीशन में दी गई और हम गरीबों के लिए हमने किया क्या और हम करने क्या जा रहे हैं। इसके अलावा चौथी बात मुझे समझ नहीं आती कि मैं करूं क्या। नहीं, जाहिर है, मतलब मैडम मैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं तंज फरमा रहा हूँ, हालांकि मैं आपको बाकायदा खिराजी अकीदत पेश कर रहा हूँ। आप उस तफसील में जाएंगी तो बोर होके हो सकता है मुझे नींद भी आ जाए, क्योंकि आपसे 1.5 साल में मैंने जितने इंटरव्यू किए हैं हर इंटरव्यू में आपने मुझे यही लॉलीपॉप दिया है। हालांकि आपने सही कहा होगा कि पिछला वाला चोर था, उसके पिछला वाला सुपर चोर था, उससे पहले वाला डाकू था, हम लोग हाजी हैं और उसके बाद जो आएगा वो भी बड़ा चोर होगा क्योंकि वो हम नहीं होंगे। लेकिन ये मुझे बताइए इतना गजब किया आपने, 20 किलो आटा, 3 किलो घी, 5 किलो चीनी। मैडम ऐवान सदर या ऐवान वजीर आजम ना गिर जाए, क्या कहेंगी? देखो, ये जिन लोगों के लिए ये जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं जिन पे आप कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई भी चीज़ गिरे, किसी गरीब की ना कुटिया गिरे, ना हमारे क्यों ऐवान वज़ीर आला और ऐवान सदर क्यों गिरे। कहने का मकसद ये है कि जिनके पास ये नहीं है ना, इसकी इंपॉर्टेंस नूरुल आरिफीन उनको है, मुझे और आपको नहीं हो सकती। पहला तो इसका जवाब ये है। दूसरी, जहाँ तक रह गई बात, मेरा ये ईमान है कि अगर आपकी नीयत ठीक है और अगर जो आपके वसाइल हैं आप वो सही तरीके से आवाम पे लगा दें, आवाम को रियलाइज़ खुद होएगा कि हम उनके लिए हमने क्या किया, हमें मुल्क किन हालात में मिला और पहले आने वाले जो हुक्मरान थे वो उनके लिए क्या करते थे और डिफरेंस क्या है। फिर ये मीडिया भी जज है, आप भी, और अवाम मेरा ख्याल है मेरे आपसे ज़्यादा बेहतरीन जज है। राइट मैडम, थोड़ा सा ब्रेक पर पांव लगाने की इस्तदा करते हुए मैं जाऊंगा मिसेज समीना मतलूब के पास। बुरी हालत में मिली, यस मैडम जी, आपको मुंजदाड़ो मिला था ये मुल्क और आपने उसको इंशाल्लाह 1.5 साल में पेरिस बना दिया, और अगर आपको 1.5 साल और मिल गए तो इंशाल्लाह ताला अमेरिका भीख मांगने हमारे पास आएगा। मैं बिल्कुल इस लतीफे पर ईमान ले आया। थोड़ा सा ब्रेक पर पांव लगाइएगा। मिसेज समीना मतलूब के पास जाने की मैं गलती करना चाहूंगा। मिला था, हम इससे बहुत बेहतर कर रहे हैं, राइट जी जी। ऐवान वजीर आजम और सदर और बनी गाला के महलात देख करके लग रहा है कि कितना बेहतरीन हुआ। बाकी वज़रा की जो अपनी रहाइशें हैं मेरा ख्याल है वो भी सुधर गई होंगी। थोड़ा सा संभलिएगा क्योंकि मैं नहीं सुधरा। मैडम समीना मतलूब साहिबा, फैसल द ग्रेट वावडा। मैडम अगर आप ज़रा थोड़ा सा हौला रखें, सामने समझिए स्पीड ब्रेकर है, क्योंकि मैं भी स्पीड ब्रेकर से कम नहीं हूँ, ताकि मैं ज़रा आगे निमट लूँ। मिसेस समीना मतलूब जी, ठीक है मैडम, ये मुझे बताइएगा, एहसन इकबाल जैसे लोगों को, मैं तो आज बोलने की मूड में नहीं हूँ, आप खुद कर लो प्रोग्राम। मैडम किसी और की नाराजगी मुझ गरीब पे नहीं है बेचारी, किसी और गरीब की नाराजगी मुझ पे उतार रही है। बोले मैं सुनती थोड़ा बोलने के काबिल मैं कौन सा किशोर का नगमा गुनगुना रहा हूँ। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, ताकि मैं कुछ बतिया लूँ। मैडम फैसल वावडा साहब का कहना है कि एहसन इकबाल जैसे लोगों को 3 दिन लटकाना चाहिए क्योंकि वो नवाज शरीफ से बड़े डाकू हैं। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल उर्फ अरस्तू नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है, इसको पहले पकड़ना चाहिए था मगर बहुत देर में पकड़ा गया। इमाम काबा का जो फतवा फैसल वावडा के महल्लात के बारे में उनके पास गालिबन मौजूद है, बनी गाला वालों के बारे में जो उनके पास दिल्ली की दरगाह के निज़ाम का या किसी और का वो मौजूद है, उससे कता नज़र ये जितनी भी तामझाम हो रहा है, जितनी भी झोलझाल हो रही है, उसका एंड रिजल्ट क्या है मैडम? जब छोड़ना ही ठहरा तो फिर गिरफ्तार क्यों करते हैं, और अगर गिरफ्तार करते हैं तो फिर कुछ साबित क्यों नहीं करते? ये वाहिद आदमी है राना सनाउल्लाह जिसको उसकी बदजुबानी के सबब बिहाइंड बार्स किया गया, और उसको देख करके भी सबक नहीं सीखा एहसन इकबाल साहब ने, जिनका एक बयान मैंने आपकी खिदमत में पेश किया इंट्रो में, जिसका नतीजा, जिसका खुमियाजा उनको भुगताया जा रहा है और अब उनको बिहाइंड बार्स किया गया है। क्या कहेंगी मैडम? सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पे मजम्मत करती हूँ। बात फैसल वाडा साहब की आपने की, फैसल वाडा साहब की तो माशाल्लाह ज़ुबान वैसे भी उनके कंट्रोल में नहीं होती, और दूसरी बात यह है कि ये जब तक किसी पे तंज या कारी ज़रब ना लगाएं इनको नींद नहीं आती, इनको चैन नहीं आता। बाकी रही बात ये जो हुकूमत की या इन लोगों की या इन मिनिस्टर साहबान की ये कोशिश है कि हम लोगों को मुल्की मफाद के लिए बोलने से रोक लेंगे, मुमकिन नहीं।
हम लोग अपनी आवाम की बका के लिए बोलेंगे, ना बोलें ये भी मुमकिन नहीं है। हम बोलेंगे, ये कब तक हमारा गला दबाएंगे या ज़ुबान पे हमारे कैंची रखेंगे? ये कैसा, ये मुमकिन ही नहीं है। एहसन इकबाल साहब और बाकी जितने भी लोगों को इन्होंने जेल में रखा, कैद में रखा, मुझे ये तो बताएं अब तक साबित क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एक चीज़ भी साबित नहीं। ये सिर्फ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं और नालायकी का आलम ये है कि साबित कुछ भी नहीं कर सकते। और इन पे ये लेबल जो बेहतरीन लेबल है, नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड हुकूमत है। दुरुस्त है। और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकती हूं? राइट मैडम, मैं आपसे तवक्को भी नहीं करता कि आप इस मौजूद को मजीद कुछ कहें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस प्रोग्राम से, स्टूडियो से बाहर निकल करके गिरफ्तार हो जाएं। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मैं पीपल्स पार्टी के पास जाता हूं। करीम ख्वाजा साहब, अब आप मुझे भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं कौन होता हूं डराने वाला? करीम ख्वाजा साहब, वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान, जो भंडारी बुजरा की फौज के मेरे ख्याल है सुर्खीली होंगे, कहते हैं कि आले शरीफ, जरदारी और पीटीआई सबका एहतसाब हो रहा है। हुजूर, ये लतीफ़ा कैसा लगा? पीटीआई का एहतसाब हो रहा है, मतलब फॉरेन फंडिंग केस, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हो रहा। बनी गाला के महल्लात का, अल्लाह का बड़ा शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो रहा। अल्लाह आपको नेकी दे। बीआरटी मंसूबा, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हो रहा। सर इमरान खान का भांजा, उसको भी जमानत मिल गई सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका भी कुछ नहीं हो रहा। ये किसकी बात कर रहे हैं? पीटीआई में एहतसाब, परवेज खटक का एहतसाब, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट वाज़े तौर पर बता चुकी, अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हो रहा। आमिर कियानी साहब, दवाओं की कीमतों में वो जो डंडी मारी गई थी मुबैना तौर पर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये किसने इनको बताया कि आले जरदारी, आले शरीफ, जरदारी और पीटीआई सबका एहतसाब हो रहा है? पीटीआई का एहतसाब कौन कर रहा है? असल में इनके पास अच्छे एंटरटेनर हैं पीटीआई वालों के पास। एक तो जो इनका मेंबर नहीं है शेख रशीद है, फिर फैयाज हुसैन चौहान है, कुछ और हैं। तो ये इस तरह की बातें, एक जो मिनिस्टर है उसको ये पता नहीं है जो कश्मीर अफेयर का है, वो कह रहा था कि कुलभूषण यादव भी मुल्क छोड़कर चला गया है। तो अब मसला है कि इनकी बातों से एंजॉय करें पर ये मैसेज एक सबको दे रहे हैं कि भाई जो भी करप्ट है, जो भी जिस पर कैसे भी इल्ज़ामात हैं, वो हमारे पास आ जाए, वो पाक दामन हो जाएगा। वो बाबर अवान हो, फिरदौस आशिक अवान हो या दीगर लोग हैं, और इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। कहते हैं बुकिंग जारी है, सीटें भी हैं, फिल्म भी दे सकते हैं, आप आ जाओ हमारे पास। अगर आप करप्ट हो, आप जो भी हो, पीटीआई में आओगे आप, बिल्कुल सही है। तो अब इस तरह का मुल्क चल रहा है, उस पर हम क्या तबसरा करें? वो जो डिफेंस मिनिस्टर को ये पता नहीं है कि भाई जजमेंट आ गई है, क्या नहीं है। वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी। मतलब इनको बस मजाक ही मजाक है और नॉन सीरियस एटीट्यूड है। मुल्क का सत्यानाश हो गया है। इस्लामी दुनिया में जो है, जो मलेशिया में हुए, उन्होंने आसरा देकर भाग गए वहाँ से। पता नहीं क्या उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। इकनॉमी बर्बाद हो गई। आपने इंट्रो में कहा कि 35,000 लोग चले गए हैं मुल्क छोड़कर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान का। ये कह रहे हैं एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज नॉट फाइन। सर 35 नहीं, मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। ये मैं बताता हूँ हुकूमत को, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा को। मैडम, गुड गवर्नेंस का पोल खुल गया, जो मैंने इंट्रो में कहा था। 65,000 तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 1.5 साल के जिस अरसे में आपकी हुकूमत हम पर मेरा मतलब है मौजूद रही है, उसका अहाता ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने किया है। बताया गया है कि रोज़गार की अदम दस्तियाबी और माशी मसाइल इन लोगों की 65,000 स्किल्ड लोगों की हिजरत का सबब बने। मैडम, सूरत-ए-हाल में कभी कोई बदलाव तो नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली कहाँ आई है? महज वज़ीर आज़म का चेहरा बदल गया है, सदर का चेहरा बदल गया है, ममनून हुसैन नए कालिब में आ गए हैं, पिछला वाला वज़ीर आज़म और नए वाले वज़ीर आज़म में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके भी कानों में कोई आवाज़ नहीं जाती थी अवाम के, इनको भी ट्वीट पे बैठे वो दुनिया फतह कर रहे होते हैं। अभी जो मलेशिया वाला जो भंड इन्होंने मारा है, मतलब मुझे तो वो महसूस होता है कि टीपू सुल्तान अगर जिंदा होकर के आ जाए और अंग्रेज़ों के साथ जंग में अपनी वो तलवार निकालने लगे और सामने से कोई दूसरी सफ में बैठा हुआ उसको डांट डपट के बिठा दे, तो मतलब ऐसा कहाँ हो सकता है? टीपू सुल्तान कहाँ रुकता है? उसकी तलवार तो निकलती है, लेकिन इनकी तो प्रिंस सलमान के सामने निकली नहीं। क्यों नहीं बोला गया? प्लस ये कि प्रिंस सलमान वाला जवाब तो शायद आप मुझे दे ही दें
ये वाला जवाब कौन देगा? ये 65,000 जो लोग थे जिनका नोहा पड़ा करते थे कभी इमरान खान साहब अपोजिशन रहनुमा होते हुए कि पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया और नून लीग ने ये कर दिया, क्या फरमाएंगी मैडम? अच्छा देखें, सबसे पहले नूरुल आरफीन, जो आपके जज्बात हैं मुझे इनकी बड़ी कदर है, लेकिन ये जज्बात आपके इन 1.5 सालों के लिए नहीं होने चाहिए। इसमें पिछले जो 70 साल है ना वो जारी रखो कि इन 1.5 सालों में हमने जो बेहतरी का, आपको क्या लगता है कि 70 सालों का बिगाड़ इन 1.5 सालों में हम कर लेंगे? हमने बेहतरी हम लेके आए हैं, उसका बेहतरीन तरीका ये था कि आप ये जो फिगर लेके आए हो पिछले सालों के भी लेके आते तो बेहतर होता कि आप कंपैरिजन करते कि 2017 में कितने गए, 16 में कितने गए, 15 में कितने गए। ठीक है, आपके नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं वो फिगर्स ले आऊंगी आपके सामने। अगली जहां तक रह गई बात, ये नोहे मिर्सिए बिल्कुल हम बजा पढ़ते थे और हमें आज के दिन तक भी पढ़ने पड़ते हैं कि ये जो आपके सामने 2 जमातें आ गई, आपको क्या लगता है ये फरिश्ते थे? ये जो आज ये उन सारी चीज़ों का पेश खैमा है जो ये करके गए हैं। और इस मुल्क के अवाम और मैं और आप अभी जो मिर्सिए पढ़ रहे हैं, हम इनकी वजह से पढ़ रहे हैं। हमारे मिर्सिए 5 साल बाद पढ़े जाएं अगर हम कुछ बुरा करके जाएं, और अगर हम पहले से बेहतर करें, ये बेहतरी लेके आए। आप याद रखो कि 70 सालों में जो कर्ज जमा हुआ उसकी किस्त आज बढ़ चुकी है। माजी के तमाम पिछले सालों में हर आने वाले साल का कर्जा ज्यादा था जो कि हमने उतारने की पूरी कोशिश की है। इस हर आने वाला साल पिछले से बेहतर होगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम 5 सालों में पेरिस बनाएंगे या हमें मोहनजोदड़ो मिला था। हमें जो पेरिस मिला था हम उस पेरिस को बेहतर बनाने की कोशिश करें। पेरिस ये कहते थे हर गुजरता साल बेहतर बनाएंगी, लाहौर को लाहौर बनाएंगे, कराची को कराची बनाएंगे। अब मुझे भी बात करने दो ना, मुझे भी बात करने दो, मुझे भी बात अब करने दो अपनी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें अपनी टेक दूं तो मुझे उतना बराबर टाइम जरूर दें। मैडम आप मुसलसल बोल रही हैं, मजीद बोलिए। मुझे डिक्शनरी नूरुल आरफीन ला के दे दे। आपके लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छा है कि चोर को क्या कहेंगे, करप्ट को पूरी दुनिया मुहज्जब माशरों में लटकाया जाता है कि नहीं, इस बात का जवाब आप दे। मैं उस जवाब से भी आगे बढ़कर के एक बात कहता हूं मैडम, एक मिनट, आपने मुझसे पूछा, चलिए सुन लीजिए। आप मुझे इसका जवाब मैडम। हाँ, जनरल नॉलेज की बात आपने की है, मैं बताता हूँ, मैं तो पहले ही बताने के लिए हूँ। सुनिए मेरी बात, जो करप्ट होता है ना, अब देखो फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। इस मुल्क के लिए नहीं, आपको पता था कि मैं जवाब दे दूंगा, इसलिए आपने बोलना शुरू कर दिया। जरा थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव तो रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो करप्ट होता है ना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कुर्बानी। और अगर हमने अपने कुर्बानी ईद उल अज़हा पे कर लेंगे। सुनिए पहले मेरी बात, सुने, जरा सुन तो लीजिए, जरा थोड़ा सा हौसला तो कीजिए। तमाम चीजों में मैडम आपका मुल्क ब्रिज बनने जा रहा है तो इसको सराहा जाए। मैं अभी तोड़ता हूँ ये ब्रिज, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए, अपने तमाम हम जरा थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। ये जो लतीफा आपने सुनाया मैं इसको भी बताता हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद मुझे ब्रेक पर जाने के लिए कहा ही जाने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं कोई लतीफा नहीं सुना रही, मैं आपको ये बताते हुए निहायत तरीके से बात करें। देखिए वही आपने किया, इसकी वजह से आप जानी जाती हैं। आपने इतना टाइम लिया कि ब्रेक हो गया, लेकिन मैं भी पक्का हूं, मैं ब्रेक से वापस आकर के आपको इन लतीफों को जवाब दूंगा। हमारे साथ रहिएगा नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन। एक उधार पीटीआई का मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा का मेरे सर है, लाजिम है कि उसे चुकाता चलूँ। मोहतरमा ने ब्रेक पर जाने से पहले 2 पॉइंट्स मुझे खेलने के लिए दिए। फरमाती हैं कि ये बताइए करप्ट चोर के साथ क्या करें। मैडम मैं आपको बताता हूँ, करप्ट और चोर के साथ ये होता है कि उसको जो है वो लटकाया जाता है। करप्ट को करप्शन की सज़ा दी जाती है, स्टेज पर चढ़ के भाएं 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 नहीं की जाती। करप्ट के साथ विफाकी वज़रा उसके पीछे लगा करके और टाइम पास नहीं किया जाता। करप्ट के साथ, चोर के साथ ये सब कुछ नहीं किया जाता जो आप लोग टीवी प्रोग्राम्स में आकर के कर रहे हैं कि ये चोर है और वो डाकू है। अगर किसी चोर को जिसके खिलाफ चोरी के ना सिर्फ आपके पास सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, अगर आप उसको सज़ा ना दिला सके तो मेरे ख्याल है सज़ा के मुस्तहिक फिर आप लोग हैं। शुक्र मनाइए कि मैं इक़्तिदार में नहीं हूं, मैं किसी पोजीशन पे, उस पोजीशन पे नहीं हूं कि जहां मैं किसी को सज़ा देता, वरना मामलात बड़ी गड़बड़ेशन का शिकार हो जाते। अगर टीपू सुल्तान की तलवार किराए पर ले रखी है तो फिर उससे क्या अंडा ऑमलेट काटना है, अंडा ऑमलेट बनाना है, उससे लोगों की गर्दन काटिए, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और। करप्ट होना उसका शर्ट ठहरा। आगे बढ़ते हैं। आपने मुझसे कहा कि हम मुस्लिम उम्मा में ब्रिज बनने जा रहे हैं। मैडम गटर लाइन सीधी पड़ती नहीं, एटम बम आपने अंधी में बना लिया, चलो शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने बना लिया, लेकिन अपने यहाँ के मामला सीधे हो नहीं रहे और आप चलिए तुर्की और सऊदी और ईरान में सुलह कराने। पहले अपना कद देखना चाहिए, अपने मामला देखने चाहिए। यहाँ लोगों को जो है वो खत्ते गुर्बत से कितने लोग नीचे जा रहे हैं।
पहले से 70 सालों से मैं जानता हूं, लेकिन जिन उसूलों पर, जिन नजरियों पर, जिन दावों पर आपको वोट मिला था ना, पहले आपको उन लोगों से अपने प्रोमिसेस को पूरा करना था। उसके बाद किसी सऊदी या ईरानी की हिम्मत नहीं होनी थी कि वो आपको डायरेक्शन दे सकता। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मुझे पता है जरा थोड़ा सा मामलात हैं, मुझे पता है, मैंने जरा चोट गहरी की है, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। मैडम ये मुझे बताइएगा, समीना मतलूब साहिबा, मुझे कोई चोट गहरी नहीं मैडम लगी। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप करें, क्योंकि ये प्रोग्राम हम पीटीआई के साथ ही नहीं कर रहे। गुस्सा पीटीआई का वर्जन ना लिया करें। नहीं, पीटीआई का वर्जन आपने दिया ना 15.5 मिनट, मैं कुछ बोला, अब जरा आप थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए ना। इतना गुस्सा होता है, इट्स बेटर कि आप सोलो प्रोग्राम किया करो और पीटीआई का गेस्ट मत बुलाया करें। मैडम मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा तवक्कुफ का दामन थामे। अच्छा, या तो एक काम करते हैं, आपको जितना बोलना है बोल लीजिए, उसके बाद फिर मैं इन लोगों से निपट लूंगा। बस चलिए बोलिए, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं मोहतरमा समीना मतलूब साहिबा से जानने की कोशिश करूंगा। मैडम, वफाकी वजीर मुराद सईद साहब फरमाते हैं जितना भी शोर मचा लें कोई एनआरओ नहीं मिलने वाला। फरमाते हैं इमरान खान ने साबित किया कि कमाई हलाल हो तो बरसों बाद भी रसीदें मिल जाती हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लीडरों को रसीदें मिली, ना ही कतरी खत। मरियम नवाज का कैलिबरी फंड भी किसी काम नहीं आया। लेकिन कितने मजे की बात है, न रसीदें मिली न ही कतरी खत, उसके बावजूद हुकूमत झक मार के नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देने पर मजबूर हो गई। उसके बावजूद मेरे वो मोहतरम वजीर आजम जो तलवार निकाले बैठे हुए थे कि किसी न किसी को तो मतलब आप समझ रही होंगी, तो उसके बावजूद भी उनको स्टेज पे डाइस पे चढ़ करके अलग ऐलान पूरी दुनिया को यह बताना पड़ा कि नहीं, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मुझे ये बताती हैं कि वो बीमार है। और उसके बाद चूंकि यू टर्न उनका खासा है तो उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न लेते हुए अवाम को यह बताया कि मैं तो हैरान रह गया जब नवाज शरीफ रस्सी कूदते हुए जहाज पे चढ़ गया। मैडम क्या फरमाएंगी? मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो मयान में कभी गई ही नहीं थी और ना ही जानी है। इनकी हसरत ही ये रह जाएगी। ये सिर्फ अभी तक चोर और लूट गए, मर गए, यही राग अलाप रहे हैं। लोगों का पेट इस अलाग से भरता है। लोगों के लिए ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। बाकी एनआरओ की रट लगा रहे हैं। एनआरओ की ना ये दे सकते हैं ना इनके इख्तियार में है। जो बातें इनके इख्तियार में नहीं हैं वो ना किया करें। अभी तक 1.5 साल गुजर गया, अभी तक ना इन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई। सवाए बातों के हम करेंगे, हम ये करने वाले हैं, हम करने जा रहे हैं। हम बोर हो गए सुन के, और ये बोल के बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। अवाम अब झोलियां उठा के बददुआएं दे रही है और ये करेंगे। अच्छा, वैसे मैडम मजे की बात आपको बताता चलूं, आपको ये जान के खुशी होगी, चोरों की हुकूमत में, मैडम समीना चोरों की हुकूमत में अवाम खुश थी, अवाम मुतमईन थी। मैडम अब जरा थोड़ा सा मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, ये लंबी फेंकने की नहीं हो रही, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। ये जो आपने कहा ना कि चोरों की हुकूमत में आवाम खुश थी, खुदा की कसम ऐसा नहीं था। उस वक्त आपके कानों पे और आपकी आंखों पे वही पट्टी थी जो इस वक्त मुसर्रत जमशेद चीमा की है। आपस की बातें किसी को बताइएगा नहीं, वरना लोगों को पता चल जाएगा। मैं एक बात आपको बताता हूँ, अरे मैडम जरा सुनिए तो, जरा सुन तो लीजिए, मैं भी तो कुछ घर से बोलने के लिए आया हूँ। एक बात मुझे बताइए, हम इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैडम आप जरा थोड़ा सा सब्र का दामन थामिए, मैं जरा उनसे निपट लूँ। जी समीना मतलूब साहिबा, अब तक शायद लोगों को ये पता चल चुका होगा कि लोगों को ये गलतफहमी हो चुकी होगी कि मैं पीटीआई के खिलाफ कोई कैंपेनिंग का हिस्सा हूं। मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि आपके जो वज़ीर आज़म थे, जिनको हमेशा से अमीरुल मोमिनीन बनने का खब था, वो उनको पता ही नहीं था बारात कहाँ जा रही है। ईमानदारी की बात है, उन्होंने अमीर मुकाम जैसे लोगों को तो वजीर बनाया हुआ था। वो अमीर मुकाम जो काफ लीग से, क्यू लीग से, फलाने लीग से, ढिकानी लीग से मौजूद थे, जो चोर थे, डाकू थे बकौल मौजूदा हुक्मरानों के। और दूसरी बात, नवाज शरीफ साहब को हवा का पता चलता भी तो कैसे? वो जितने बड़े महल में अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे थे, वो मेरे उस 120 गज की कुटिया से तो बहुत अजीम उस शान है जिसमें मैं रहाइश पजीर हूँ या रहाइश पजीर होने की अदाकारी फरमा रहा हूँ। तो जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा मैडम। गरीब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी रो रहा था, आज ज्यादा रो रहा है। मैं ये बात इतनी मान सकता हूं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की ये बात दुरुस्त है कि 70 सालों से अवाम की हालत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन महज ये कहकर के मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा या पीटीआई का कोई तर्जुमान बरी जिम्मा नहीं होता। मैं ये पूछने का हक महफूज रखता हूं कि आपने 1.5 साल में क्या झक मारी। दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस्तज़ा है कि थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखें। सेनेटर करीम ख्वाजा के पास में जाता हूं। मोहतरमा की हंसी लौटाई मैम, मैं यही चाहता था कि आप मुस्कुराती भी जाएं। करीम ख्वाजा साहब हुजूर वाला नैब के तर्जुमान। मैडम अब आप जरा नहीं रही मैडम, बीच में मैं आपको बताता हूँ जरा थोड़ा सा मार्शल लॉज भी मैडम, हाँ वो मैंने लगवाए थे, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा।
सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, ओके ओके। फिरदौस शमीम नकवी साहब नैब के तर्जुमान है गालबन, फरमाते हैं मुराद अली शाह पर इल्जामात साबित, गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है, मुराद अली शाह जल्द जेल में होंगे। इन हाउस तब्दीली के लिए 30 हुकूमती अराकीन की हिमायत हासिल। हुजूर वाला, मुराद अली शाह पर अगर तमाम इल्जामात साबित हैं तो ये टाइम पास क्यों कर रही है हुकूमत? इसको तो धड़ से इसको गिरा देना चाहिए था मुराद अली शाह सरकार को। 30 अफराद की अगर आपको हिमायत दरपर्दा हासिल है तो फिर क्या सवाब दारैन के लिए इनको छोड़ रखा है? असल में क्या है कि फिरदौस शमीम नकवी ने जो है इस तरह के जो बातें पहले दिन से कर रहे हैं, कभी उनके साथ 24 का फिगर है, कभी कहते हैं 35 का फिगर है, कभी कहते हैं 30 का फिगर है, कभी कहते हैं कि वज़ीर आला जो है इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि कराची के वज़ीर आला उससे गिरफ़्तार हो जाएंगे। तो ये इस तरह की नॉन सीरियस बातें करते हैं। आप देखें कि मेरे भाई नूरुल आरफीन साहब, मैं भी पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, मना इस पार्टी को ये भी सेंस नहीं है कि जो स्टैंडिंग कमेटी बनी है हमारे पास सूबे सिंध में, स्टैंडिंग कमेटी में अगर मेंबर्स जाते हैं तो उनके हलकों को और उनकी पार्टीज़ को फ़ायदा होता है। वो जाने के लिए तैयार नहीं है, आते हैं, वो ऑर्डर ऑफ द डे पर जो लिखा होता है सिस्टम, जिसमें हर पार्टी को चांस होते हैं, इनके लोगों के मोशन होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, उससे पहले ही जो है ये बाइकआउट करके चले जाते हैं। तो ये नॉन सीरियस एटीट्यूड इन्होंने रखा हुआ है। इस तरह के बयान फिरदौस शमीम नकवी के गुज़र 2, 3, 4 सालों से आ रहे हैं, जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक मतलब फिर आपने इंजॉयमेंट का नुस्खा तजवीज़ किया, क्योंकि नॉन सीरियस एटीट्यूड है ऊपर भी। राइट। मैडम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आप देखें कि साद हरेरी था लेबनान, जी सर प्लीज़ कंप्लीट करें। आखिरी एक बात कह दूं प्लीज़। साद हरेरी था लेबनान का वज़ीर आज़म, वो भी इमरान खान की तरह सऊदी अरबिया जाता था। पता चला, इंटरनेशनल प्रेस में आया कि उसको जो है नाराज़ होकर क्राउन प्रिंस ने कमरे में बंद कर दिया। लेबनान में मुजाहरे हुए 10-15 दिन के, भाई उसको रिहा करो। 1 महीना 1.5 महीने तक ही वॉज इम्प्रिजन देयर, और उसके बाद वो गया लेबनान। अभी लेबनान में मुजाहरा हुआ, उसको उतार दिया। इमरान खान से भी इसी तरह ही होगा सऊदी अरबिया में। इमेच्योर किस्म के लोग हैं, पाकिस्तान का नाक कटवा दी है, पाकिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट इन्होंने बना दी है। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इनको गैरत हो तो ये रिज़ाइन कर दे। पाकिस्तान का नाम कटवा दिया, जो एटॉमिक जो मुल्क है उसको इन्होंने एक सैटेलाइट स्टेट सऊदी अरबिया की बना दी है। शर्म की बात है। इससे पहले कि मैं मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा के पास जाऊं, ब्रेक का अंदेशा, खदशा, वहमात सब मौजूद हैं और ब्रेक का टाइम बल्कि हो ही चुका है। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ़ कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आता हूं तो आपसे इस एक सवाल पर, इस एक पॉइंट पर इंशाल्लाह ताला क्लैरिफिकेशन भी लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वर्जन आया था अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट, अगर आप उसको क्लैरिफाई करना चाहें तो 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद फिर मैं नया सवाल दागता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अभी भाई ने जो गुफ्तगू की, मैं पाकिस्तान, ये इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान इंसाफ के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो एक है उस इस तरह फाज इस्तेमाल करते और सबसे ज़्यादा हमदर्द बरादर इस्लामी मुल्क जो हर मुश्किल घड़ी में हमें सपोर्ट करता है। अभी भी जो हम दिवालिया होने जा रहे थे उसमें भी उस मुल्क ने हमें सपोर्ट किया। इस तरह की इल्ज़ाम तराशी पे मैं पैमरा से इस्तदा करती हूँ कि इन पे एक्शन लिया जाए कि इन्होंने किस कैपेसिटी में इस तरह के इल्ज़ामात एक अपने ऐसे मुल्क के ऊपर लगाए हैं जो हमारे लिए हर लिहाज में वेल विशर साबित हुआ, और कि जी वो पकड़ लेंगे तो वो किडनैप कर लेंगे। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू एक नेशनल टीवी पे आपके सामने नूरुल आरफीन हो रही है, और मुझे अफसोस है कि आपने उनमें इनको टोका नहीं
कि ये कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं हो रही। आप एक नेशनल चैनल के ऊपर बैठ के अपने ऐसे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और आपने अपने मुल्क को क्या समझा हुआ है? अगर यहाँ पे जरदारी जैसा बंदा भी जब प्रेसिडेंट था तो वो इस मुल्क का नुमाइंदा था। आपने ये जो हरकत की है आपको कौम से माफी मांगनी चाहिए और इस मुल्क के अगर कोई इदारे हैं तो उस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं बड़ा कंडेम करती हूँ आपके चैनल पे कि आप ये किस तरह कोई कंडेम वंडेम नहीं है, ये आपकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। आपने करीम ख्वाजा साहब हुजूर थोड़ा सा उनका स्टेटमेंट अगर आप कंप्लीट होने दें। रवियों ने आपके स्टाइल ने आपने पाकिस्तान को एक आइसोलेटेड मैडम थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा मैडम आप पपेट हैं और पपेट की तरह चल रही हैं जो आपको चला रहे हैं। साहब हुजूर वाला सर अगर आप थोड़ा सा लिफ्ट कराएं मैडम नहीं पाकिस्तानी आप पपेट मैडम ये पूरा प्रोग्राम मैडम ये पूरा सेगमेंट इसी एक बहस की नजर हो जाएगा। थोड़ा सा ये धमकी आमेज गुफ्तगू बंद करें। इन धमकी आमेज गुफ्तगू से कोई नहीं चलेगा, आपकी हुकूमत चली जाएगी क्योंकि आप पपेट्स हैं। पपेट्स तो पाकिस्तान के लोग नहीं चलने देंगे। धमकी मैं गुफ्तगू करी, मैं अफसोस कर रही हूँ आपकी सोच पे। सर मैडम थोड़ा सा अगर आप लोग मुझे बोलने का मौका आप जिस तरह की गुफ्तगू कर रही है आप तो लग रहा है कोई जनरल आप बन गए हैं या कर्नल बन गए हैं या ब्रिगेडियर बन गई हैं, इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं आप औरत बनकर इस तरह की जनरलों वाली गुफ्तगू कर रही हैं क्या? सियासी औरत हैं या आपको किसी जनरल ने आपको चुना है या आवाम ने चुना है या किसी जनरल ने चुना है? इस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। नहीं मुझे ये बताओ आपको जिन लोगों ने चुना है उस तरह की गुफ्तगू कर रही है ना। जायद हो गया आपकी गुफ्तगू शुरू से हम ये सुन रहे हैं कि इस तरह की गुफ्तगू कर रही है ना। किसी जनरल ने चुना है ना आप लोगों को, तभी तो इस तरह की। करीम ख्वाजा साहब हुजूर वाला थोड़ा सा वजन होता है तो इस तरह सर ये जरा थोड़ा सा ज्यादती हो रही है सर। थोड़ा सा आपको समझ नहीं कि आप कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहे हो? आप सऊदी अरब पे भी इल्जाम लगा रहे हो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को किडनैप कर लेंगे। मोहतरमा आप कर रही हैं फौजी मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मैडम मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन देने का टाइम दिया था, आपने तो पूरा समय बांध दिया कव्वाली कर करके। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए करीम ख्वाजा साहब हुजूर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए करीम ख्वाजा साहब हुजूर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैडम अब आप भी तो जरा हौला हाथ रखिए ना, आप भी तो टीपू सुल्तान की तलवार रख दीजिए ना, बस बहुत हो गया। आपने तो हंटर ही हाथ में उठा लिया, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। आप तो लगी किसी पे फौजदारी मुकदमा बनवाने, किसी को कैमरा से बंद करवाने, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए ना। आप तो सिविल मार्शल लॉ आपने लगा दिया, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। मुझे तो आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, फिर मैं क्या कर रहा हूं? फिर मेरी भी कैमरा से शिकायत कीजिए। वैसे भी हो ही रहा है बहुत कुछ, अब मैं कुछ बोलूंगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। जरूरी है जरा थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। ये हुकूमत में आने के बाद आप लोगों की गर्दन में सरिया कहां से आता है? ये जरा मुझे बताइए। नवाज शरीफ आते हैं तो उनको कैमरा इस्तेमाल करने की सूझती है, आप आती हैं तो आपको सूझती है, जरदारी साहब आते हैं तो उनको सूझती है। ये कैमरा को आप लोगों ने क्या समझ रखा है? बात कैसे करते हो और रियासतों के बारे में कैसे बात? मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मुझे बात करने का मौका तो दीजिए। आपने तो कोड़ा उठा लिया, आप हंटर वाली बन गई मेरे शो में। मैं क्लास टीचर थोड़ी बना के लाया हूँ आपको, आप मेरी मेहमान है। आप कर क्या रही हैं ये तो बताइए। आप थोड़ा सा तवक्कुफ तो कीजिए। मैं करीम ख्वाजा साहब से बात कर रहा हूँ, आप मुझे बात करने का मौका नहीं दे रही हैं। आप चाह रही हैं मैं उनको मुर्गा बना दूं, अंधी लगी है। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए यार, हद हो गई। गैरत ब्रिगेड जब आपके पास अपोजिशन थी तो आपने किराए पे चलाई हुई थी, अब वो अपोजिशन में तो उन्होंने गैरत ब्रिगेड को भाड़े पे देना शुरू कर दिया। जब हुकूमत हाथ में नहीं होती तो सबको गैरत आती है, बाकी सब टार्जन चल रहे होते हैं। अंधी लगी है। मैं उनकी बारे में नहीं बोली। नहीं मैडम मैं इस बात पे नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग मुझे बात तो करने दें। आपने कैमरा को एक्टिवेट करने का बटन दबा दिया, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होता। मैं आपकी मर्जी का सवाल पूछूंगा, आप कैमरा को एक्टिवेट कर देंगी मेरे खिलाफ? अंधी लगी है? जाइए करना है तो कीजिए। तो मैं क्यों ना करूं भाई मैं आपको लाइव नेशनल टेलीविजन पे कह रहा हूं, आप जाइए कैमरा में। सिर्फ इस बात पे अगर आप मेरे खिलाफ कैमरा को एक्टिवेट करना चाहती हैं कि मैं आपकी मर्जी का वर्डिक्ट दूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं नहीं दूंगा। मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जिन्हें कोई खरीद करके और अपना पोपट बनाता है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद करता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी, और नून लीग को भी नहीं छोड़ता। कोई मेरा मामा नहीं है। हो गई है ना मैडम, अंधी लगी हुई है। आपने जो गुफ्तगू की है वो रिकॉर्ड हो गई है ना कि ये किस तरह के कार्टून आप यहाँ पे ला। मैडम आप देखिए, खुद ज्यादती आप कर रही हैं, आप किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हैं। अगर आपने कुछ कंडेम करना था आप कर चुकी, लेकिन आप बहुत ज्यादा आगे चली गई हैं। मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आप खातून से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उनसे बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन आप भी तो थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए।
जिन्होंने जो बात की है वो रिकॉर्ड वाइंड अप करें जी नाज़रीन। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम लीजिए, मैडम ने जो कुछ कहा है जब तक वो सच नहीं हो जाता तब तक तो पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग और सबको मुझे झेलना ही होगा। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।